हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता मेरे दोस्तों, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, एक पतंग के समान है जो एक दिन जरूर कट जाएगा, यानी पतंग कचड़े में चली जाएगी। हमारा जीवन भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन हमें पतंग के समान आसमान में ऊंचाइयों पे उड़ना है। दोस्तों, टारगेट को आप हमेशा अपने सामने रखें, डेली टारगेट बनाएं और उसे पूरा करने में पूरा दिन और पूरी रात लगा दें। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। हम और आप मिलकर के इसे चलिए पूरा करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क विल बी बिल्ट? तो देखिए कहां पे बनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में कहां पे बनाया जा रहा है? थूथुकुडी में इसका निर्माण चल रहा है। इसकी घोषणा किसने की, इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो देखिए तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है, इनका क्या नाम है? एमके स्टालिन। क्या नाम है? एमके स्टालिन। इन्होंने 7 मार्च 2022 पे इस पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए इसमें क्या होगा, 14 कंपनियां 4488 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी और इनके साथ समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु की बात आ रही है, तो आइए मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। तमिलनाडु किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? ऊपर देखें आप, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है और यहाँ पर है केरल। तो 3 राज्यों की सीमा बनाती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो यह है एमके स्टालिन। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया, किस दिन मनाया गया? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नो स्मोकिंग डे? तो देखिए हर साल ये मनाया जाता है 9 मार्च को। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल ये मार्च के दूसरे बुधवार के दिन मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। पहली बार कब मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था? तो पहली बार 1984 में मनाया गया था। दोस्तों, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सिगरेट जो है, धूम्रपान जो है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं हमारे शरीर में, तो उसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट दिवस का रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान से सुनिए, हर साल 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे और 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इन सभी दिवस को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किसने वायुसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? Who has taken over as the commandant in the Air Force Academy? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है बी चंद्रशेखर। क्या नाम है इनका? बी चंद्रशेखर। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर भारतीय वायुसेना की वायुसेना अकादमी कहां पर है? ये तेलंगाना में है, डंडीगल में। इनके कमांडेंट के रूप में इन्होंने पदभार को ग्रहण किया है। देखिए इस अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1969 में, और इसका परिचालन कब से शुरू किया गया? 1971 में। दोस्तों, पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय वायुसेना में परमिशन कब मिली? तो देखिए जून 1993 में। और इस अकादमी में पायलटों को उड़ान सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे बात आ रही है वायुसेना की, तो मैं आपको वायुसेना के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। देखिए, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 1932 को की गई। हर साल 8 अक्टूबर को हम वायुसेना के दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में लगभग यहाँ पर 1,40,000 सक्रिय सैनिक हैं। और देखिए, भारतीय वायुसेना के पास 1720 से अधिक विमान हैं। दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। दोस्तों, आजादी के बाद इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। 1932 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ पे नियुक्ति की बात आई है, तो मैं आपको हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टी राजा कुमार की, तो इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। सेकेंड है फ्रेंड्स, विद्या बालन। तो विद्या बालन को हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में बनाया गया है। जेट एयरवेज के सीईओ हाल ही में संजीव कपूर को बनाया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन है? तो देखिए, इनका नाम है TS रामकृष्णन। क्या नाम है इनका? TS रामकृष्णन। यश राज फिल्म्स के हाल ही में CEO बनाए गए हैं। इनका नाम है अक्षय विधानी। क्या नाम है? अक्षय विधानी। लास्ट में बात करेंगे, हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं, तो इनका नाम है माधवी पुरी बूच। देखिए, इन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस किया है। दोस्तों, हमारी आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है, और आज की फैक्ट्री में 2020 और 21 में भारत और विश्व में प्रथम स्थान पर जो हुए हैं, उन सभी को मैं बताने वाला हूं। देखिए, भारत का पहला परागकण पार्क, भारत का पहला पॉलिनेशन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे खोला गया है? चंडीगढ़ में। अगला प्लेस है केरल, तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? केरल में। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो देखिए, बोट लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में की गई है। भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में खोला गया है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थे मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो उनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, चंदन म्यूजियम, कहाँ पे खोला गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? इन विच इंडियन सिटी द लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज गोइंग टू बी बिल्ट इन इंडिया? देखिए, कहाँ पे बनने जा रही है? बोध गया में बनने जा रही है। बोध गया कहाँ पर है? ये बिहार में है। ठीक है। गया बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की स्लीपिंग पोस्चर में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनने जा रही है। दोस्तों, इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार, क्या नाम है इनका? मिंटू पॉल। मिंटू पॉल के द्वारा इस प्रतिमा को बनाया जा रहा है। साल 2023 तक फरवरी महीने में इस प्रतिमा का उद्घाटन कर दिया जाएगा। दोस्तों, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने इसका निर्माण 2019 में शुरू किया। कब किया? 2019 में। भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में महापरिनिर्वाण के पहले कहा था कि आज से 3 महीने बाद उनकी डेथ हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश भी इसी मुद्रा में दिया था। ठीक है। भगवान बुद्ध को 80 साल की अवस्था में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही गौतम बुद्ध जी की, तो मैं आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पे था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। देखिए, इनके बचपन का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम था सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। माता का नाम माया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने
ज्ञान की प्राप्ति की थी? निरंजना या फिर फाल्गु नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस आईआईटी में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? तो देखिए, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कार्य किया है। किसने? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की ने मेड इन इंडिया के तहत पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया है। इसकी कंप्यूटिंग क्षमता है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है पेटाफ्लॉप्स की। तो पेटाफ्लॉप्स जो होता है ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड राज्य के रुड़की में स्थित है। कहां पर? रुड़की में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, जो कि कहां पर है? पुणे में है, इसके द्वारा तैयार किया गया है। पिछले महीने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है जो सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को इंस्टॉल किया था। ये देश का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जिसमें 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। देखिए, पेटाफ्लॉप्स का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर की इफिशियंसी को दर्शाता है, परफॉर्मेंस को दर्शाता है। जितना ज़्यादा पेटाफ्लॉप्स होगा उतना ही ज़्यादा कंप्यूटर इफिशियंट होगा, कार्यशील होगा। एक पेटाफ्लॉप जो होता है वो 1 करोड़ संग क्वाड्रिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। तो आइए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कब शुरू हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसकी शुरुआत मार्च 2015 में हुई। 7 साल की अवधि में यानी 2015 से लेकर 2022 के लिए 4500 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित लागत आएगी और इसके तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 70 से अधिक हाई परफॉर्मेंस वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाना, जिससे देश में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान और R&D संस्थानों को मजबूती मिले, ताकि हम और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो और एम्पावर हो सके, वो और पावरफुल बने। दोस्तों ये जो मिशन है भारत के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च द सेकेंड सैटेलाइट मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 इनटू स्पेस? हाल ही में इसको लॉन्च किया है ईरान ने। किसने? ईरान ने। देखिए, ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों ये इनका दूसरा सैटेलाइट है, दूसरा उपग्रह है नूर 2। इसके पहले भी लॉन्च किया गया है ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा 2020 में पहला नूर उपग्रह लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईरान की बात आ रही है तो मैं आपको ये ईरान को मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ईरान है। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल तेहरान है। अब आइए इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान पहला देश, दूसरा है अफगानिस्तान, यहाँ पर देखिए तीसरा है पाकिस्तान, चौथा देश जो है सीमा बना रहा है वो है इराक। ठीक है, पांचवा यहाँ पे देखें आप तुर्की है, यहाँ पे छठवां देखें अजरबैजान, सातवां है अर्मेनिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कैस्पियन सी, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है, ये भी ईरान की सीमा के साथ लगी हुई है। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? इनका नाम है अली खामेनी। क्या नाम है? अली खामेनी। दोस्तों वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इब्राहिम रईसी। क्या नाम है इनका? इब्राहिम रईसी। इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है ईरानियन रियाल। क्या है? ईरानियन रियाल। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण समितियां और आयोग के बारे में। देखिए सबसे पहली जो आयोग है वो है मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन किया गया था पिछड़ी जाति ओबीसी के सीटों के आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के संबंध के लिए स्थापित की गई जो आयोग है वो है सरकारीय आयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नानावटी आयोग। नानावटी आयोग गोधरा कांड के लिए स्थापित की गई थी। बाबरी मस्जिद जो आयोग है, कमीशन है, ये लिब्राहन आयोग इसमें स्थापित किया गया था। पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने अनुशंसा पेश की थी। चीनी उद्योग के लिए महाजन समिति की स्थापना की गई थी। आखिर में बात करेंगे स्वामीनाथन समिति। तो देखिए इनका संबंध प्रतिभूति घोटाले से है। देखिए फ्रेंड्स,
सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस स्टेट ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? विच स्टेट अनाउंस दी सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन? तो हाल ही में ये जो अवार्ड है हरियाणा राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इसमें 5 लाख रुपए का इनाम प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं ने अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया है, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए, खट्टर ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी हाल ही में घोषणा की है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है सुषमा स्वराज जी की। दोस्तों, हम सुषमा स्वराज जी को याद करते हुए आइए इनके जीवन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका जन्म हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ 14 फरवरी 1952 को। देखिए फ्रेंड्स, चौधरी देवी लाल की सरकार में 1977 से लेकर 79 के बीच यह हरियाणा की श्रम मंत्री रहीं और 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, हरियाणा में ये शिक्षा मंत्री भी रहीं 1987 से लेकर 1990 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सुषमा स्वराज जी को सूचना और प्रसारण मंत्री का जिम्मा सौंपा गया 1996 में और एक कैबिनेट में शामिल हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1998 में इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़कर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। दोस्तों, सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी 2014 से लेकर 2019 तक देखी गई। इन्होंने फॉरेन अफेयर्स को संभाला, यानी विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन फ्रेंड्स, 7 अगस्त 2019 में दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हो गई। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में चीन ने अपना जो डिफेंस बजट है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो देखिए फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, 7.1% से चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये जो चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के डिफेंस बजट की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। चीन ने अपना जो डिफेंस बजट है 7.1% बढ़ाकर 1.4 ट्रिलियन युआन जो है चाइना की करेंसी है, लगभग $230 बिलियन तय किया है। दोस्तों, भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारत को भी अपना डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा। भारत का ध्यान अन्य क्षेत्रों से हटा करके अब भारत को डिफेंस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दुनिया के अनेक देश जो हैं, अभी आप देख पा रहे हैं, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अब हर एक देश अपने रक्षा बजट को बढ़ाएगा, इससे भारत पे भी दबाव पड़ेगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि अमेरिका चीन पर मिलिट्री प्रेशर डाल रहा है, इसलिए चीन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। मैप में आप देखें, ये चाइना है, ठीक है, और ये है अमेरिका। चाइना एशिया में आता है। देखिए, यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका, भारत और रूस का जो डिफेंस बजट है वो कितना है। आइए जान लेते हैं। भारत 5.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग $70 बिलियन, यानी चीन से 3 गुना कम है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो है $770 बिलियन, यानी 58.84 लाख करोड़ रुपए, जो चीन से 3 गुना ज़्यादा है। रूस की बात करें तो रूस का जो रक्षा बजट है वो है $51 बिलियन, यानी 3.89 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका, भारत और चीन तीनों से काफ़ी कम है रूस का रक्षा बजट। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च दी आमा योजना एंड बहिनी योजना? तो देखिए, हाल ही में सिक्किम के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। हाल ही में इन्होंने इस योजना की घोषणा की है। आइए समझते हैं दोनों योजनाओं को। सबसे पहले जानते हैं आमा योजना के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बीच जो है हैबिट बढ़ाने के लिए योजना लॉन्च की गई है। देखिए, इसके लिए सरकार क्या करेगी, उनके बैंक खातों में 1 साल में 20,000 रुपए प्रदान करेगी। दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि बहिनी योजना के तहत क्या किया जाएगा। छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है। मंथली करंट अफेयर्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को अभी जा करके डाउनलोड कीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अमेजिंग कोर्सेज हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में मौजूद है, जैसे एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर कोर्स, रीजनिंग कोर्स, इंग्लिश कोर्स। हाल ही में हिंदी कोर्स भी लॉन्च हो गया है। आप इन सभी कोर्स को प्राप्त करने के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएं और अभी एनरोल करें। दोस्तों, हैवी डिस्काउंट हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में मौजूद है। आप जा करके इन सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कॉमनवेल्थ का कहां पर हेडक्वार्टर है? तो ये है लंदन में। कहां पर? लंदन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखिए, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, देखिए इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट में बात करेंगे यूनेस्को। तो यूनेस्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की अब मैं आपको रसमलाई खिलाता हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, इनका नाम है विजय गोखले। क्या नाम है? विजय गोखले। नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है शेफाली जुनेजा। पहली व्यक्तिगत क्वाड समिट कहां पे आयोजित की गई? अमेरिका में। जापान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? इंपॉर्टेंट है, फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए चीफ कौन बने हैं? इनका नाम है VR चौधरी। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई? कौशल्या मातृत्व योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत की गई फ्रेंड्स। दोस्तों, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत दूसरी बिटिया के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान CM का नाम क्या है? तो उनका नाम है भूपेश बघेल। इन्होंने सुरक्षित मातृत्व के तहत 5 हितग्राहियों को 5 लाभार्थियों को 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया और इस योजना की शुरुआत की है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे 10 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ रहा हूं। ध्यान से सुनिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है? सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। आप अपने छोटे भाई बहनों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को इस सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ये ना केवल आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाएगा बल्कि आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की जो शक्ति है, दुनिया देश विदेश सब जान पाएंगे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ने पर। तो दोस्तों, इसका लाभ सबको पहुंचाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में रूस ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 ईयर्स की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है रफीक तरान। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, क्या नाम है इनका? नारायण राणे। इन्होंने किस अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, इस अभियान का नाम है समर्थ। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, रूस ने प्रतिबंध लगाया। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। देखिए, दूसरे सीजन के लिए IPL का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो देखिए, रुपे को। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम हाल ही में किसने शुरू किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। वर्तमान इसके कौन मंत्री हैं? भूपेंद्र सिंह यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 29 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। प्रियंका नुटक्की भारत की किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है।
किसके सहयोग से केंद्र सरकार ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ध्यान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। देखिए फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन 9 मार्च से रिलेटेड। हमने डेली करंट अफेयर में 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोवाइड किया है। दोस्तों, हमारा मकसद है आपके समय को बचाना और क्वालिटी करंट अफेयर प्रदान करना। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को, ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर चैनल। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक एट एवरी प्लेटफॉर्म। थैंक यू फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।